पे भी, सब जगह पे इस टाइम मुझे इचिंग हो रही है और मेरा मन कर रहा है मैं आँख भी खुजली कर लूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज मैं करा रही हूँ आई लैश एक्सटेंशंस। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ परमानेंट आई लैश एक्सटेंशंस। ऑल्दो मेरी आई लैशेज उतनी भी बुरी नहीं है, लाइक ऐसे तो डरावनी लग रही है। आप अगर साइड से देखो सो दे आर गुड, लाइक आई विल से गुड, बट मेरा मन था आई लैश एक्सटेंशंस एक बार ट्राई करने का। सो मुझे अब यहाँ पे मैंने मुझे एक लाइक इट्स अ फिलिपीन, शी इज़ अ फिलिपिनो, फिलीपींस की है वो, और मैंने उनसे पता करा है। तो अब वो आई लैश एक्सटेंशंस करने घर पे आ रही हैं, नीचे आ चुकी हैं। अब मैं उनको लेने जा रही हूँ नीचे एंड फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आई लैश एक्सटेंशंस और मैं आपको दिखाती हूँ। और बेसिकली सब कुछ बताऊंगी मैं आपको कि क्या कॉस्ट आती है, आपकी ओरिजिनल आई लैशेस पे क्या डैमेज। मैंने आज ऑयलिंग कर रखी है बालों में काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे बाल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वो लग रहे हैं चप्पू चप्पू से। सो सब कुछ बताऊंगी मैं आपको कि क्या इसकी कॉस्ट आती है, क्या आपके ओरिजिनल आई लैशेस पे डैमेज पॉसिबल है एंड कितना टाइम लगता है एंड कितना टाइम स्टे करता है। और जो मैंने लिए हैं 2-3 वैरायटीज़ होती हैं। सो मैंने कौन सा वाला हाइब्रिड और बाबी डॉल वाला होता है, एक हाइब्रिड होता है, एक नॉर्मल लैशेज होता है, एक नेचुरल लुकिंग लैशेज होता है। सो काफ़ी सारी होती है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनसे ही बात करेंगे एंड उनसे ही पूछते हैं, साथ साथ पूरा प्रोसीजर देखते हैं। सो मैं एक बार पहले उनको नीचे जाके लेके आती हूँ। So you're showing me the size first. Okay. This is 11. So what's the difference like? You have long lashes. Then 11 it's fine for you. Okay. And then next time, if you want a little bit longer, Then we can go on we can 12. go 12 or 13. Okay. At the moment, we will put first the one that not Because too much long. this is I guess very small, no? No, this one it's okay. We can put only here. On the Here. okay, the inside corner. Okay. Because it's a little bit Small shorter. one. So the small size, guys, this one is size 9 mm. This is 9 mm. So ये जो छोटा वाला है ना, वो हमारे जो इनसाइड कॉर्नर होता है ना वहाँ पे जाएगा। तो जो क्योंकि जो हमारा बाहर का जो कॉर्नर होता है, आप देख रहे हो ये वाला जो कॉर्नर है ये लॉन्ग है, ये छोटा है, तो यहाँ पर छोटा जाएगा। ओके, सो लेट्स आई एम गोइंग फॉर, मैं 11 mm विल गो विद 11 ना, विल गो विद 11 mm। सो इसको ट्राई करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि अगर इफ़ वी वांट अ गुड वॉल्यूम अगेन, सो वी कैन इंक्रीज द साइज 12 mm एंड 13 mm। सो ट्राई टू गो फॉर नेचुरल, मोर नेचुरल लुकिंग एंड या ओके। सो ये ट्राई स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो प्रिकॉशंस होती है ना वो आई लैश एक्सटेंशंस की, वो मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट होती है वो ये होती है कि आपको 24 घंटे तक फेस वॉश नहीं करना होता। मतलब मेनली आपको अपनी आई लैशेस को गीला वेट नहीं करना, आपको फेस वॉश करना है, आप उसके आसपास वॉश करो, बट आई लैश को वॉश नहीं कर सकते आप फॉर 24 आवर्स, क्योंकि आपकी जो ग्लू लगी होती है ना वो गीली अगर हो गई तो वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी और आपका जो लैश है वो फॉल जल्दी हो जाएगा। और सेकंड जो है, मेरे तो देखो आंसू इतने ज़्यादा निकल रहे थे, मतलब उस टाइम पे मेरे बहुत आंसू निकल रहे थे क्योंकि मेरी आइज़ थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा है। तो ज़रा सा भी अगर मेरी आइज़ पे टचिंग होती है कुछ भी तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। अब उससे क्या हो रहा था, आंसुओं से जो ग्लू लगा रहे थे ना लैश के ऊपर, वो ग्लू मेरे आंसुओं के साथ मेल्ट होके मिक्स होके मेरी आईज़ के अंदर जा रही थी और उससे मेरे आंसू और ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि मुझे उसमें आंखों में जलन हो रही थी अंदर बहुत। मैं कह रही हूँ मतलब बहुत ज़्यादा अनबेरेबल जलन नहीं होती, माइल्ड जलन होती है, लेकिन जलन मुझे उसकी ग्लू की जलन हो रही थी। और मैंने जो साइज़ लिया था ना वो मैंने बिल्कुल नेचुरल लुकिंग साइज़ लिया था 11 mm का। तो आप देखो वो कैसे, आप एक टोंग से तो आपकी 2 लैशेस को स्प्रेड आउट करके और दूसरे टोंग से एक एक लैश उठा रहे हैं, ब्लैक ग्लू में टच कर रहे हैं और बिल्कुल डॉट सा ग्लू लेते हैं, लाइक बहुत माइन्यूट सा, और उसको आपकी आई लैश जो आपकी ओरिजिनल आई लैश होती है ना उसी के साथ पेस्ट कर देते हैं उस ग्लू को। सो अगर ग्लू आपने देखा होगा काफ़ी आई लैश एक्सटेंशंस में लोगों की आंखें सूज जाती हैं ऊपर की आईलिड, या उनको इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसका रीज़न ये होता है जो ग्लू होती है ना वो काफ़ी जो टेक्नीशियंस होते हैं ना वो स्किन के ऊपर आई लैश को चिपका देते हैं जो आपकी वाटर लाइन होती है। लेकिन अगर आप, वो सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, अगर आप अपनी आई लैश को अपनी ओरिजिनल आई लैश के साथ चिपकाते हो
तो ना ही आपकी आईलिड स्वेल्ड होती है, ना ही आपको कोई आई इन्फेक्शन होता है, और ना ही उसका कोई डाउन टाइम होता है कि 3 4 5 6 घंटे। आपका ओरिजिनल आई लैश जब उसके ऊपर से जब वो ग्लू सूख जाता है तो वो अपने आप वो झड़ जाता है और वो आई लैश गिर जाती है। ये होता है इसका प्रॉपर प्रोसीजर। आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप इरिटेशन इचिंग नहीं कर सकते तभी इचिंग होती है, नोज़ पे भी, आईज़ पे भी, सब जगह पे इस टाइम मुझे इचिंग हो रही है और मेरा मन कर रहा है मैं आँख भी खुजली कर लूँ और नोज़ पे भी खुजली करूँ और आईज़ के अंदर तक खुजू करूँ। फ़ैन है बेटे, मम्मा के टीयर्स आ रहे हैं ना तो फ़ैन दिया है ताकि टीयर्स ना आए। मुझे लग रहा है मुझे इस फ़ैन से ज़रूर जुकाम हो जाएगा। It's done, yeah. And they're looking normal. It's not heavy. Yeah, they're not heavy. I can, yeah. So it's done. Eyes red हो गई है मेरी, ये वाली ज़्यादा red हो गई। The eyes are red, no? Due to the tears and everything. The left one, but the right one not much. This is not much. इसमें से आंसू भी कम आए थे, इसमें आंसू बहुत ज़्यादा आए हैं। But later on it will. But later on they'll get normal, no? Yeah. कैसे लग रहे हैं? How is it looking? Yeah. सो ये था मेरा आई लैश एक्सटेंशंस का एक्सपीरियंस। जितना पेन मुझे लैश लगाने में नहीं हुआ ना, उतना एक तो आंसू काफ़ी निकले मेरे, और सेकंड बहुत माइल्ड सी इरिटेशन सी हो रही थी आई में, बिकॉज आई थिंक ग्लू अंदर जा रहा था आंसू की वजह से। थर्ड, जब नीचे से टेप उतारी ना तब हल्की सी बस जान निकली, अदरवाइज़ पेन अभी तक तो नहीं है, टच वुड। एंड अब इसमें जैसे रीफिलिंग होगी देन विल गो फॉर रीफिल्स, but as of now I'm quite liking them. I'm liking them very much, so yeah. अब इसकी मेंटेनेंस पर है, आप कितना मेंटेनेंस रखते हो, सो उसके हिसाब से I'll throw it. Okay. मेंटेनेंस पर है, आप कितना इसकी मेंटेनेंस करते हो उस हिसाब से इसका स्टे रहता है। ज़्यादा आप इसको ऐसे रब नहीं कर सकते, स्क्रबिंग नहीं कर सकते आइज़ पे, फेस वॉश, सोप ये सब नहीं लगा सकते, जस्ट नॉर्मल वाटर से वॉश करना एंड वाइप इट ऑफ। सोप यहाँ लगा लो, बट यहाँ पे कई लोग होते हैं सोप ऐसे लगाते होंगे, मैं तो वैसे भी नहीं लगाती हूँ। सो या इट्स लाइक दैट नॉर्मल। ये सो मैं वीडियो की क्लोजिंग करती हूँ अब। इसके जो चार्जेस हैं उन्होंने मुझे ये स्पूली दिया है, ये हमारे पास ऑलरेडी होता है, जैसे हम जब मस्कारा लगाते हैं सो ये हमें ना उस पे मिलता है, सेफोरा वगैरह पे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं विद मस्कारा। सो ये कॉम्बिंग के लिए है, अगर आपको जब आप नहा के आफ्टर फेस वॉश या कुछ भी आपका आई लैश गीला हो जाता है, सो आपको उसको हल्का सा टिश्यू से डैप करके यू हैव टू जस्ट कोम योर लैशेस सो दैट वो फ़ैन की तरह फिर से ओपन अप हो जाए। एंड जो इसकी कॉस्टिंग हमें यहाँ पे मुझे पड़ी है, इट वाज 150 दिरहम्स। 150 दिरहम का था तो 150 दिरहम हो गए ऑलमोस्ट आपके 3200 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। एंड रीफिलिंग के जो चार्जेस हैं दैट इज़ 50 to 70 दिरहम्स डिपेंडिंग अपॉन कितना फॉल आउट हुआ है। सो ये इसके रीफिलिंग के चार्जेस हैं। एज ऑफ नाउ अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, हैवी भी नहीं लग रहा, बिकॉज मैंने उनको कहा था मुझे लाइक काफ़ी नेचुरल लुकिंग चाहिए, और आप मुझे ऐसे देखो तो इट्स लाइक नेचुरल, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है। सो माई एक्सपीरियंस इज़ गुड एज ऑफ नाउ। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है ये चीज़ ना बहुत मोटी मोटी सूज जाती हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और काफ़ी कुछ हो जाता है। आई थिंक स्वेलिंग हो जाएगी या डाउन टाइम रहेगा कुछ 2-3 आवर्स का, बट लग नहीं रहा है एज ऑफ नाउ। सो इस माई एक्सपीरियंस इज़ गुड।
ये व्लॉग कैसा लगा, ये मैंने परमानेंट आईलैश एक्सटेंशंस ट्राई करी हैं। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आस्क मी, मुझे जितना हो सकेगा मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगी। यस, टिल देन गाइज कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड कॉमेंटिंग योर गुड कॉमेंट्स। बाय बाय।